अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है, खास मौसम के जो मौसम वाला फल है उसके बारे में होने वाला है, जिसके बारे में आपने बहुत सारी अफवाहें सुनी हैं। किसके बारे में? वाटरमेलन यानी कि तरबूज के बारे में होने वाली है। क्योंकि आपने बहुत सारा सुना होगा कि आया कि फिलां बंदे या फिलां बंदे या जो भी हैं वो तरबूज में इंजेक्शन लगाते हैं। तो आज इसी बात पर मतलब बात पर बहस करते हैं या टॉपिक पर। और मैं आपको बताऊंगा कि आया कि इंजेक्शन लगाया जाता है तरबूज में या नहीं लगाया जाता। अगर लगाएंगे तो इसके क्या नुकसान है, और अगर नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब है क्या, मतलब है नुकसान या फायदा जो उस मालिक को पहुंचेगा। तो चलते हैं, सबसे पहले बात करते हैं तरबूज के बारे में। सबसे पहले हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि हमने जो भी तरबूज या वाटरमेलन लेना है उसका रंग सुर्ख होना चाहिए। क्या चीज होनी चाहिए? सुर्ख होनी चाहिए। पहले भी बहुत से यूट्यूबर्स हैं या बहुत से ऐसे बंदे हैं जो इसके बारे में वीडियोस बना चुके हैं और अपनी अपनी राय दे चुके हैं। और मैं भी आज आपको अपनी राय देना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे अफराद हैं जो जो ये प्रोपागेंडा कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। कैसे झूठ बोल रहे हैं? क्या मतलब है इसमें इंजेक्शन लगाया जाता है या नहीं लगाया जाता? तो सबसे पहले बात करते हैं कि जब भी आप किसी से मतलब है तरबूज लेते हैं, तो जो अफवाह है इंजेक्शन वाली, इसने बहुत ज्यादा इसके राइट को मुतासर किया है, वाटरमेलन के, तरबूज के। और जो इसके मालिक है उनको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है, चंद रुपयों की खातिर, चंद डॉलर की खातिर। और ये यूट्यूबर्स, तो सबसे पहले बात करते हैं, मैं बता दूं कि तरबूज में इंजेक्शन नहीं लगाया जा सकता। कोई भी ऐसा कलर नहीं है जो तरबूज में जाए और उसको सुर्ख कर दे। क्या कर दे? उसको सुर्ख कर दे। तो सबसे पहले बात का, पहले आपने सुना होगा कि टिश्यू पेपर उस पर लगाते हैं कि अगर इसका रंग सुर्ख हो गया तो इसमें इंजेक्शन लगा हुआ है। तो सबसे पहले जब भी कोई इसमें इंजेक्शन लगाएगा, क्या करेगा? इंजेक्शन लगाएगा, वो अंदर वाला जो गूदा है या जो इसे गिर भी कहते हैं उसमें जाएगा, तो उसका जो ऊपर वाला खौल है वाटरमेलन का, जो ऊपर से सब्ज और अंदर से सफेद और सब्ज का मिक्सचर होता है, उसमें भी कलर जाएगा। जब उसको काटेंगे आप तरबूज को तो वो वाजे नजर आ जाएगा कि मतलब इस साइड पे कोई चीज लगी हुई है, या इस तरह से मतलब ये साइड पे क्यों इसका कलर चढ़ा हुआ है। या तरबूज के अंदर ऐसी कोई तो रॉकेट साइंस नहीं है ना, कोई ऐसी चीज नहीं है कि वो उस कलर को मतलब गिर तक या गूदे तक महफूज रखे और ऊपर फॉल तक ना जाने दे। कुछ भी नहीं है इसमें, ये सिर्फ अफवाह है। किसी भी वाटरमेलन में कोई इंजेक्शन नहीं लगाया जा सकता। तो सबसे पहले बात करते हैं, जब भी किसी भी मतलब खेत से जब भी वाटरमेलन आते हैं, ये हल्के कच्चे होते हैं उस टाइम, ये फुल सुर्ख नहीं होते। उनको एक तजर्बा होता है, उनका एक्सपीरियंस होता है, वो इसको मतलब उधर से लोड करवाते हैं, कुछ दिन उनका सफर में गुजरता है, फिर आगे गाहक या दुकान तक पहुंचते हैं, 3-4 दिन लग जाते हैं। उन उन अंदाजे के मुताबिक उन मतलब तरबूज को तोड़ा जाता है, जाके आगे जाके ये खराब ना हो जाए, ज्यादा सुर्ख ना हो जाए, इसका जायका खराब ना हो जाए, ये अपने ओरिजिनल हालत में उधर पहुंच जाए। जो भी इंजेक्शन है वो ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 घंटे मतलब उसको सुर्ख करेगा। आगे हफ्ता लग जाना है, वो तो मतलब उसका तो सारा सत्यानाश हो जाएगा तरबूज का, उसका जायका भी खत्म हो जाएगा, उसका कलर भी खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने बात ध्यान में रखनी है, ये तरबूज वाली इंजेक्शन वाली बात बिल्कुल भी गलत है। हाँ, अगर वो इंजेक्शन लगाते हैं 1-2 घंटे में किधर बेचेंगे? उनको ये तो नहीं पता कि हमारे पास लाइनें लगी हुई हैं, हमने 1 घंटे में ये तमाम चीजें बेच देनी है। ऐसी कोई बात नहीं है, कोई भी इंजेक्शन इसमें नहीं लगाया जा सकता, ना रंग वाला ना ये किसी चीज वाला। तो आपने बहुत सारे मतलब सालों पहले तो ये बात नहीं थी ना इंजेक्शन वाली, ये इंजेक्शन नहीं आए थे, तो उस वक्त से तरबूज मतलब सुर्ख रंग में आ रहे हैं, खाने में बहुत लजीज है। जो भी हम इसके अलावा हम सर्दा कर ले या तरबूज खरबूजा कर ले, हम यही बात सोचते हैं। सर्दी में अगर आप देखें तो उसमें इंजेक्शन लगाया जा सकता है, क्योंकि उसके खौल और जो गिर होती है और गूदा होता है उसका एक ही कलर होता है। लेकिन तरबूज का ऐसा नहीं है, वाटरमेलन का ऐसा कोई भी सीन नहीं है, कोई भी इंजेक्शन इसमें नहीं लगाया जा सकता। तो ये तमाम चीजें थी जो आप तक पहुंचानी थी, क्योंकि ये भी चीजें हमारी मतलब हेल्थ में रिलेटेड है, इसी चीज में आती है, और मैंने मुनासिब समझा कि मैं ये वीडियो आप तक पहुंचा दूं। तो अपने भाई को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज, वसलाम, जज़ाकल्लाह।